गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या है और कब अप्लीकेबल है, अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या है। तो यहाँ बॉडी रेगुलर इरेगुलर किसी भी प्रकार की बॉडी की चलती है, वहाँ लेमिनर बॉडीज की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ किसी भी प्रकार की बॉडी चलती है, रेगुलर हो या इरेगुलर। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट ऑफ टू एक्सिस। उसमें दोनों जो एक्सिस है दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। दो एक्सिस की जरूरत है, दोनों पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए। उन दो में से इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान में रखो, एक एक्सिस पास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। रेगुलर इरेगुलर दोनों प्रकार के बॉडीज को एप्लीकेबल है ये थ्योरम। दो एक्सिस की जरूरत है, दोनों पैरेलल होने चाहिए, उसमें से एक जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए बॉडी के, दूसरा एक्सिस किसी भी पॉइंट से पास हो तो भी चलता है, चाहे वो बॉडी के अंदर वाला पॉइंट हो या बॉडी के बाहर वाला पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट से पास हो तो भी चलता है। इसलिए उसको एनी एक्सिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एनी एक्सिस। यहां मैंने डायग्राम बनाया हूं, ये बॉडी का प्लेन है, ये फोर एनी बॉडी है समझो। इसमें जैसे ये बताया ये एनी पॉइंट है, ये ऐसा एक्सिस है, ऐसा डायग्राम में ऐसा बताया गया है। डॉटेड का मतलब इनसाइड, ऐसा पास हुआ है, परपेंडिकुलर इनसाइड गया है, तो ये एक एक्सिस है समझो। और ये दूसरा एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए से बताया जा रहा है। ये एक्सिस है, बॉडी के अंदर बहुत सारे मासेस है, उसमें से एक मास डीएम, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ओपी है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीपी है। बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये जो ओ को है वो एन तक एक्सटेंड कर रहे हैं और पी से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, पी से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये ओ एन या सी एन, वो एक्सिस के लिए ओ एन परपेंडिकुलर अपीयर हो रहा है, सी एक्सिस के लिए सी एन परपेंडिकुलर अपीयर हो रहा है। इस प्रकार की कंडीशन है। दो एक्सिस है, एक एनी पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब हमें पहुंचना है उसके स्टेटमेंट पे और बाद में उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो समझ कर चलो, उस बॉडी के लिए एनी एक्सिस से पास होने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो पॉइंट यानी एनी पॉइंट, इसमें से पास होने वाला एक्सिस, उसके लिए उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो आई सफिक्स ओ। सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो आई सफिक्स सी, आई सफिक्स सी। और उस बॉडी का मास है समझो कैपिटल एम, और दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है समझो स्मॉल ए। देन बाय स्टेटमेंट आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, आई सी प्लस एम इंटू ए का स्क्वायर। इसको वर्ड्स में बोलना है तो कैसे होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट एनी एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन सम किसके साथ अपीयर हो रहा है? अबाउट पैरेलल एक्सिस। कैसा एक्सिस है वो? पैरेलल। कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। एक बार और, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू sum of the moment of inertia about parallel axis passing through center of mass of the body and product of total mass of the body and square of the distance between two parallel axes। यह है स्टेटमेंट, इसको अब अपने को प्रूव करना है। तो अगेन जो की पॉइंट है वो यही है कि बॉडी के अंदर समझो m नंबर ऑफ डीएम यानी अनगिनत पार्टिकल्स है, उसमें से एक का मास समझो डीएम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के लिए अगर लेना है इन जनरल डी यानी उस मास का डीएम इनटू अगर डिस्टेंस आर है तो डीएम इनटू आर का स्क्वायर होगा। पूरे एक्सिस के लिए लेना है तो हम क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट। बस वही यहां भी करना है।
तो सबसे पहले चलते हैं अपन एनी एक्सिस के लिए। वो पॉइंट से पास हो रहा है, डीएम मास है पी पॉइंट पे, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओपी। तो केवल अगर हम उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो डीएम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी, तो ओपी का स्क्वायर होगा। पूरे एक्सिस के लिए यानी पूरे बॉडी के लिए एक्सिस के अबाउट लेना है तो आई सफिक्स हो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। से इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम सेंटर ऑफ मास के लिए चलते तो आई सी इट इज डीएम और यहां डिस्टेंस है सीपी, सीपी का स्क्वायर, से इट इज इक्वेशन 2। अब सेपरेटली हमें इक्वेशन 1 को थोड़ा एनालाइज करना है, एक्सपांड करना है ओपी वगैरह को रिप्लेस करके। तो ये कार्य यहां लिख कर रख देता मैं, आईसी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू सीपी स्क्वायर, से इक्वेशन 2 था तो ऐसा याद कीजिए। अब इक्वेशन 1 से शुरुआत करते हैं। आई ओ इज इक्वल टू डीएम इनटू ओपी के लिए चलते हैं। ये ट्रायंगल लो, डायग्राम देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, तो ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर हो जाएगा। ON यानी OP की जगह ON प्लस पाइथागोरस थ्योरम से ON स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर होगा, CP OP स्क्वायर की जगह। बाद में DM इनटू ON स्क्वायर प्लस DM इनटू NP का स्क्वायर होगा। अब चलते हैं अपन ON के लिए, उसके दो पार्ट्स हैं OC और CN। तो ये हो जाएगा DM, ON की जगह देखो, ON की जगह OC CN, OC CN उसका होल स्क्वायर प्लस DM NP स्क्वायर यानी इसको एक्सपांड करते हैं। DM इट इज OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC CN प्लस CN स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM NP स्क्वायर, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म से एक्सपांड किए। Therefore now IO equal to, सभी टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं, DM OC का स्क्वायर पहला टर्म, DM इनटू ट्वाइस OC इनटू CN, ट्वाइस OC इनटू CN प्लस DM इनटू CN स्क्वायर OC, ये दो के बीच का डिस्टेंस जो कि ये है और वो कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा a स्क्वायर DM प्लस इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेगा। OC कांस्टेंट है, CN कांस्टेंट नहीं है। क्यों CN कांस्टेंट नहीं है? जैसे P पोजीशन चेंज हो जाएगी CN की जगह CN गैस वगैरह अलग अलग आते जाएगा, तो वो कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल के पोजीशन के अनुसार वो चेंज होने वाला है। इसलिए यहां से कांस्टेंट केवल निकलेगा ट्वाइस OC, इंटीग्रेशन में बचेगा DM इनटू CN, एक टर्म छूट गया था अपना NP स्क्वायर DM NP स्क्वायर। और बाद में अगर अपन DM कॉमन निकालते हैं तो CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर हो जाएगा, CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में A स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ DM एक छोटा मास पार्टिकल था, पूरे बॉडी का अगर इंटीग्रेट करते तो टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, प्लस ये टर्म जीरो आता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देता हूँ किस प्रकार से वो जीरो आता है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ DM CN स्क्वायर NP स्क्वायर इट इज CP स्क्वायर, देयरफॉर इट इज DM CP स्क्वायर, और वो है IC, इसको मैं A स्क्वायर लिख रहा हूँ और ये है IC, एंड देयरफॉर नाउ IC प्लस MA स्क्वायर इट इज IO, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का।
IO इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर। ये देखो ये DM CN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर NP स्क्वायर अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, ये CP स्क्वायर देगा। और ये जो CP स्क्वायर है ये IC था अपना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ये जो टर्म मैंने बताया ये जीरो कैसे आया, एक्सप्लेनेशन तुम्हें देने की जरूरत नहीं, केवल बोलना है एज C इज द सेंटर ऑफ मास, एज C इज द सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm into cn is equal to 0. So actually it is sum of the moment of masses about the center of mass। यानी समझो अगर ये सेंटर ऑफ मास है, एक मास पार्टिकल m1 यहाँ है, मास पार्टिकल m2 यहाँ है, ऐसे बहुत सारे मास पार्टिकल है, nth पार्टिकल यहाँ है, उनके रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ मास से इस प्रकार से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ये जो प्रोडक्ट होता है m1r1 m2r2 इसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास का और उसका सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका गुणाकार, इसका प्रोडक्ट, उसको मोमेंट ऑफ मास कहा जाता है। उन सबका जब सम लेंगे उसको ऐसा लिखा जाता है समेशन ऑफ mi/ri where I is equal to 1 to n, it is always equal to 0. It is sum of the moment of masses about the center of mass। यही यहाँ क्लियर हो रहा है। ये एक मास है dm, cn इसका सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो व्हाट इज dm into cn, मोमेंट ऑफ मास इंटीग्रेशन यानी सबका सम, तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से वो टर्म 0 हो गया था। ठीक है, अब ये दोनों एक्सेस के जो प्री यानी एप्लीकेशंस है वो हमें सेपरेट वीडियो में देखना है, तो ये दो एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक जगह पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके बताऊंगा और एक जगह पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके बताऊंगा वो किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। कंडीशंस तुम्हें ध्यान में रखनी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए 3 एक्सिस होने चाहिए, 2 इन द प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीसरा उनको परपेंडिकुलर और उनके कॉमन पॉइंट से पास होने वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और दूसरे में 2 पैरेलल एक्सिस, एक किसी भी पॉइंट से बॉडी के अंदर हो या बाहर हो पास होना चाहिए, और दूसरा उसको पैरेलल और हमेशा ही सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।